जी 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 आप सबसे पूछ रहे हैं वोट किसे देंगे, आप किसे देंगे, आप बताओ, आप बता दो मैडम, बता दो। देखिए चलिए नहीं आप बताइए। ये पूरा अधिकार है क्योंकि पत्रकार लोगों से सवाल पूछते हैं तो कई बार पत्रकारों को भी घेर लिया जाता है। और मैं बता दूं, मैं बसपा की कट्टर नहीं बल्कि महाकट्टर समर्थक, और मेरा वोट हमेशा बसपा को ही जाता है। और मैंने नीले रंग का ही ओढ़ूंगा, एक दिन केंद्र में भी बसपा की सरकार बना करके ही छोड़ूंगा। खुद ही वोट देंगे, दूसरों से भी दिलवाएंगे। आप खुद भी देंगे, दूसरों भी कहेंगे। अगर बहन जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बना दे विपक्ष तो 400 पार विपक्ष का हो जाएगा। लेकिन ये लोग भाजपा को तो हटाना चाहते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना नहीं चाहते। लेकिन दलित, किसान, मजदूर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल सा बन गया है, क्योंकि इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, गरीब, किसान, मजदूर सब परेशान हैं। यहाँ तक कि जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनकी कमर टूट गई है जीएसटी के माध्यम से। और हमारे पूरे ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से छुट्टा जानवरों की समस्या है, महंगाई की मार से पूरा देश त्रस्त हो गया, परेशान हो गया है। और ये गोदी मीडिया दिखाती नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये आप लोगों के माध्यम से जो आवाज़ इस देश के गरीब किसान के पास पहुँचनी चाहिए। और इस देश में इकलौती नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो इस देश को सही ढंग से चला सकती हैं और सही ढंग से इस देश को एक गति दे सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथ ही आज हम पहुंचे चुनावी कवरेज करने के लिए बरेली मंडल में। बरेली मंडल पे आज माननीय आकाश आनंद जी की सभा है, और उसी सभा को देखने के लिए, सुनने के लिए यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हैं, जो बसपा है, बसपा का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों में एक बदलाव की लहर है, और लोग चाहते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 4 बहन कुमारी मायावती की सरकार बनी, और उन्होंने बहन कुमारी मायावती की सरकार में जो शासन देखा, प्रशासन देखा, और जिस तरह से लोगों के विकास के लिए हर क्षेत्र में, हर स्तर पर काम हुआ, और तमाम समाज को लेकर काम हुआ। और साथियों, आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत लोग आए हुए हैं, यहाँ पर तमाम लोग उनसे जुड़ने का प्रयास भी करेंगे कि आज की जो राजनीति है उसको खासकर किस तरह से देख रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ में भाई अनिल जी हैं, लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। अनिल जी, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। इस साल बहन जी की सरकार बनेगी, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे हम लोग। आप लोग कहते हैं कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन 2022 के जब चुनाव हुए तो पूरा उत्तर प्रदेश सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रहा है। कारण क्या था? बहन जी का वोट बहुत है, वोट परसेंट कम नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ है। इस बार में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे हम लोग। प्रधानमंत्री बनाएंगे तो यहाँ की जो सीट है उसके क्या समीकरण बैठ रहे हैं? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा माहौल चल रहा है जी, बहुत अच्छा। जी सर, किस तरह से देख रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी की एक तरह से बहुत बड़ी लहर है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े परेशान हैं, बहुत भयभीत हैं कि बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी आदरणीय आकाश आनंद जी जिस तरह से रैली कर रहे हैं, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों में खलबली मच गई है। और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। इस बार पूरे मंडल में बहुजन समाज पार्टी की सीटें निकलेंगी, और इस देश की प्रधानमंत्री बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी बनने जा रही हैं। आप भाजपा की जमानत जब्त करा रहे हो, लेकिन भाजपा कह रहे हैं कि हम 400 पार हैं। हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल सा बन गया है, क्योंकि इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, गरीब, किसान, मजदूर सब परेशान हैं। यहाँ तक कि जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनकी कमर टूट गई है जीएसटी के माध्यम से। और हमारे पूरे ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से छुट्टा जानवरों की समस्या है, महंगाई की मार से पूरा देश त्रस्त हो गया, परेशान हो गया है। और ये गोदी मीडिया दिखाती नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये आप लोगों के माध्यम से जो आवाज़ इस देश के गरीब किसान के पास पहुँचनी चाहिए। और इस देश में इकलौती नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो इस देश को सही ढंग से चला सकती हैं और सही ढंग से इस देश को एक गति दे सकती हैं। लेकिन तमाम जो पक्ष के नेता हैं वो मायावती जी को घेरते नजर आते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि वो गठबंधन के साथ में नहीं गए, और ये भी कह रहे हैं कि मायावती जी चुनाव से कुछ दिन पहले प्रत्याशियों को उतारती है, और उसका कारण ये कहीं ना कहीं वो हारने के लिए उतारती है। नहीं, बहुजन समाज पार्टी के पास वोट है, तभी तो सारी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी को लेना चाहती हैं। बहुजन समाज पार्टी का वोट तो लेना चाहती हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट क्यों नहीं बनाती हैं? अगर वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाते विपक्ष के लोग, तो पूरे देश में 400, जो भाजपा कह रही 400 पार, इनका जुमला है। मैं हकीकत में कहता हूं, अगर बहन जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बना दे विपक्ष तो 400 पार विपक्ष का हो जाएगा। लेकिन ये लोग भाजपा को तो हटाना चाहते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना नहीं चाहते। लेकिन दलित, किसान, मजदूर, बेरोजगार
बेरोजगार इस बार मन बना चुका है आदरणीय बहन कुंवारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। मैं आपको बरेली मंडल की 5 सीटों को बताना चाहता हूँ। आदरणीय हमारे पड़ोस की लगी हुई सीट है, पूर्व मंत्री अनीस अहमद खां फूल बाबू जी वहाँ के स्थानीय कैंडिडेट हैं, वो कम से कम 3-4 लाख वोटों से जीतेंगे। हमारी लोकसभा सीट शाहजहांपुर सुरक्षित है, वहाँ पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक धोबी समाज के प्रिंसिपल साहब को चुनाव मैदान में उतारा है। वो बहुत ही कैडराइज और बहुत ही मिशनरी वर्कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि इस बार शाहजहांपुर में कम से कम 2 लाख वोटों से हम लोग जीतने जा रहे हैं। आप 2 लाख वोटों से जीते जा रहे हैं, लेकिन सर हम देख रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में बसपा का नाम भी नहीं लिया जा रहा, कारण क्या है? वो लोग नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग आगे आएँ। उन लोगों के तो पेट में दर्द होता है, वो ये चाहते हैं कि गुलाम है तो गुलाम रहें। लेकिन इस देश के जो दलित समाज के लोग हैं जागरूक हो चुके हैं, अब उनकी गुलामी नहीं सहेंगे। अब हम लोग पूरी ताकत के साथ बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय नेता बहन कुंवारी मायावती जी के साथ और उनके उत्तराधिकारी बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र उत्तराधिकारी युवा दिलों की धड़कन आदरणीय आकाश आनंद जी के साथ पूरा युवा पूरी मेहनत के साथ पूरी हिम्मत के साथ लग गया है। आने वाले समय में आप देखिएगा इस देश में बहुजन समाज पार्टी का राज होगा। जी, तो देखिए जो लोगों की एक गुहार है, एक अपील है और साफ साफ दावे के साथ कह रहे हैं कि इस बार 2024 में बहन कुमारी मायावती की सरकार बनेगी और उनका राज होगा। यहाँ पर तमाम युवा खड़े हैं। जी, नाम क्या है? ओम शरण जी। मैं बहन जी को वोट देना चाहता हूँ। बहन जी को वोट देना चाहते हैं? क्यों देना चाहते हो बहन जी को? परेशान बहुत ज्यादा दुखी है सब लोग। तो क्या लगता है बहन जी आएंगी तो जरूर जीतेंगी बहन जी। जी, आपका नाम क्या है? अवनीश कुमार सागर। आज के युवा है, आज की राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं? राजनीति को देख रहा हूँ, मोदी की सरकार में कुछ नहीं हो रहा है। गाय भैंस छोड़ जा रही हैं, सब सारा फसल खा रही हैं। किसान बेचारा क्या करेगा? फसल सारे साढ़ खा जाएंगे, किसान बेचारा क्या करेगा? क्या खाएगा कल से? हम यही चाहते हैं, हम आज से और कल से भी सरकार मायावती की बने। मायावती जी की सरकार बने। हाँ जी, मायावती की सरकार बने। तो खुद ही वोट देंगे या दूसरों से भी दिलवाएंगे? हम खुद भी देंगे, दूसरों भी कहेंगे कि मायावती को भी वोट दें। तो देखिए यहाँ पर तमाम लोग आए हैं। जी जी, क्या कह रहे हैं अनिल जी? मोहब्बत हो गई है बीएसपी के नाम से, मोहब्बत हो गई है बीएसपी के नाम से, दीवाने हो गए बहन जी के नाम से। मोहब्बत हो गई है बीएसपी के नाम से, दीवाने हो गए बहन जी के नाम से। वोट क्या चीज है यारो, हम जान भी लगा देंगे बीएसपी के नाम से, हम जान भी लगा देंगे। देखिए वोट क्या चीज है, हम जान भी लगा देंगे। जी जी, मैं मर के भी कफन नीले रंग का ही ओढ़ूंगा, मैं मर के भी कफन नीले रंग का ही ओढ़ूंगा। एक दिन केंद्र में भी बस सरकार बना करके ही छोड़ूंगा। अगर इस तरह का जोश, इस तरह की उमंग प्रत्येक युवा में जाग जाए तो कहीं ना कहीं बसपा की सरकार बन जाएगी। यहाँ पर तमाम लोग। भाई जी, वोट किसको दे रहे हो? बीएसपी को। आप वोट किसको दे रहे हो आप? बसपा पार्टी की बहन जी को देंगे वोट। बहन जी को देंगे? क्यों देंगे बहन जी को? बहन जी अच्छा कार्य करती हैं बहन जी। आपकी उम्र क्या है? 16 हो गई है। तो 16 तो बेटा वोट कहाँ से? मेरे माता पिता देंगे। अच्छा, माता पिता भाई बहन मेरे देंगे। तो उनको कैसे समझाओगे? उनको कैसे समझाएंगे? उन्हें सब पता, मैं क्या समझाएंगे? उनको सब पता है। हाँ जी, तो देखिए सब पता है। अच्छा ये बताइए मुझे, आकाश आनंद जी को देखने आए हैं? यस, देखने आए हैं? देखने आया, उनकी बातें सुनने आए हैं। मैं तो उनकी बातें सुन के क्या करोगे? क्यों? ज्ञान मुझे बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ेगा। जी, हौसला बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। वोट किसको दे रहे भाई जी? किसको वोट दे रहे इस बार बहन कुमारी मायावती को। आप किसको दे रहे हैं? बीएसपी पार्टी। आप किसको वोट कर रहे हैं? बीएसपी को। हमारा तो खून ही नीला हो गया है 20 साल से। खून नीला हो गया 20 साल से। जी, इलेक्ट्रो बॉन्ड सबसे बड़ी समस्या है, जो कि 65,000 की एक्टिवा मिलती थी, जो आज 95,000 की हो गई है। इलेक्ट्रो बॉन्ड का ही है। हमें घमंड है अपनी बहन जी के ऊपर, जो बहन जी ने किसी से दलाली नहीं करी, इलेक्ट्रो बॉन्ड नहीं लिया बहन जी ने किसी से। ये बात मैं 100% इस बात का प्राउड, अब प्राउड हुई बहन जी। देखिए कहीं ना कहीं। जी 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 जी, सबसे पूछ रहे हैं वोट किसे देंगे? आप किसे देंगे? आप बताओ, आप बता दो मैडम, बता दो। देखिए चलिए नहीं, आप बताइए। ये पूरा अधिकार है, क्योंकि पत्रकार लोगों से सवाल पूछते हैं तो कई बार पत्रकारों को भी घेर लिया जाता है। और मैं बता दूं, मैं बसपा की कट्टर नहीं बल्कि महाकट्टर समर्थक, और मेरा वोट हमेशा बसपा को ही जाता है। और मैंने जी, तो इसी कड़ी में मेरे साथ में विधानसभा प्रभारी भी है, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। सर, किस तरह की गतिविधियां चल रही है, किस तरह की रणनीति है कि आप प्रत्याशी को यहाँ पर जिताएंगे? देखिए, हमारे जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो आदेश है कि सर्व समाज में भाईचारा बना करके आप लोग जनता के बीच में जाएं और उनसे जनता से अपने वोट की अपील करें, और सभी समाज का हमारे लिए समर्थन मिल रहा है।
ये बहन जी का हम लोगों पर वो है, बहन जी का जो निर्देश है उस हिसाब से हम लोग जनता के बीच में जाके वोट मांग रहे हैं। और निश्चित तौर से हम लोग मंडल में जो हमारे बरेली मंडल में 5 सीटें हैं, 5 की 5 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, ये हमारा दावा है जी। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से कहा है कि 5 सीटें हैं और 5 की 5 सीटों पर बसपा यहाँ से विजय हो रही है। अब देखना यह है कि जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट किस दिशा में जाएगा।